हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपने कुछ उद्देश्य बनाया है, कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आएंगी, बहुत सारे ऐसी बार आपके पास समस्याएं होंगी जिनको देखकर ऐसा लगेगा मन में कि शायद ये काम जो हमने चुना है वो हमारे लिए नहीं बना है। लेकिन आपने जो उद्देश्य पहले बनाया था, जो दिमाग में सपने सजोए थे, उनके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी, तभी जाके हम सक्सेस हो पाएंगे। अर्थात हमें अपना तीर खींचना ही होगा। अब वो कहाँ तक जा रहा है ये बात की बात है, लेकिन हमें खींचकर उस तीर को फेंकना ही होगा। उसके बाद देख लेंगे कि वो तीर कहाँ तक गया है, उसके बाद देख लेंगे हमें सफलता प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन हम मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे कक्षा 12th की तीसरे चैप्टर की बात कर रहे थे। नाम था वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम लोगों ने कल दो टॉपिक्स कवर कर लिए थे। बेसिकली पहला वैद्युत विभव और विभवांतर, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपके साथ कवर कर चुके थे। वैद्युत विभव को दोबारा से डिफाइन करने के लिए हम आपके साथ रिवीजन के तौर पे बताना चाहेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। जब किसी आवेश को अनंत से आप किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हो तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। उस कार्य का मान और जितना आवेश आप ला रहे हो उन दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव। इसी तरीके से जब वैद्युत विभवांतर को हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो होती है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, तब भी हमें कोई कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का मान और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इतनी बात हम कर चुके थे। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बेसिकली जो डिफरेंस है वो केवल आवेश को आवेश को ले जाने का ही प्रोसेस है। जब अनंत को ले जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत विभवांतर होता है। जब वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हो तो उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। B बराबर W/Q हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आज हम बात करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव आता है ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि V बराबर हम लोगों को W/Q0 चाहिए। क्या चाहिए? W/Q0। ये वाला जो आपके साथ डेरिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी हम टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे हम थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो टॉपिक्स है वो हमारे काम आने ही आने वाला है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो वैद्युत विभव की डेफिनेशन होते हुए वो तो हमारे पास काम आने ही है। साथ ही एक बिंदु आवेश के कारण कितना विभव आता है, जैसे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने डिफाइन की थी। E बराबर आया था 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरी डेरिवेशन को ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला डेरिवेशन है। और जो आगे के डेरिवेशन है उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की। ठीक है, विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है कि विभव जब भी निकालना होगा तो हमें चाहिए W/Q0। क्या चाहिए बेटा? W/Q0 अगर हमें मिल जाए तो हम क्या निकाल पाएंगे? वैद्युत विभव को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास दिया क्या है उन्होंने ये क्या है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। तो टॉपिक का नाम ये है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉपिक का नाम है एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें एक आवेश लेना है, बिंदु आवेश, उसके कारण कितना विभव आता है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा, चलिए जो कहा है वो पहले करते हैं। हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कहानी है। डायग्राम ऐसा है, चलिए, कि अपने पास कोई एक बिंदु आवेश है। मान लीजिए ये रहा अपने पास कोई पॉइंट चार्ज, कितना है? Q। कहाँ पे रखा है? A पर रखा है। ठीक है, इसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लियो यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, यानी वैद्युत विभव निकालना है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बिंदु आवेश बिंदु A पर स्थित है Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
इसके बाद जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एक अपने पास परीक्षण आवेश है। क्या है बेटा? परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, जो एम पॉइंट पर रखा है। एम पॉइंट का मतलब है इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से इसको, और हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा खिसकाया एन पॉइंट तक, ठीक है, ये अपनी, और ये जो दूरी है ए से एम तक की, ए से एम तक की जो दूरी है वो है बेटा एक्स। कितनी है? एक्स है, ठीक है, इतनी ये दूरी आपके पास एक्स है, ठीक है। अब सुनते जाना, बात क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिंदु आवेश हो गया क्यू, क्यू से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें विभव का मान निकालना है, यानी वी फाइंड करना है। इसके बाद एक पॉइंट है अनंत पर, मान लीजिए कहाँ, क्यू नॉट, क्यू नॉट कहाँ पे रखा है? एम पॉइंट पर रखा है। इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा खिसकाया। कहाँ पे? इधर पे हम इसको खिसकाएंगे पहले। मान लीजिए हमने इसको खिसका रहे डी एक्स दूरी, कितनी खिसकाई? डी एक्स दूरी खिसकाई, ठीक है बच्चा, डी एक्स दूरी हम इसको खिसकाएंगे। चलिए, डी एक्स दूरी खिसकाने के लिए हमारे पास कहानी क्या है, एक आवेश ये रहा क्यू, एक आवेश क्यू नॉट ये रहा, ये भी आवेश प्लस है, ये भी आवेश प्लस है, इन दोनों पर बल लगेगा कहाँ पे? बाहर की ओर। बोलिए हाँ या ना। इतनी बात आप हमें बताइए कि ये दो आवेश जब कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में बल लगता है किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि हटाएंगे। हटाने के बाद प्रतिकर्षण बल F यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा? जब F इधर को काम कर रहा है, इस आपको पॉइंट चार्ज है उसको इधर को लाना है, यानी विपरीत डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। देखो, बल लग रहा है इस साइड को, विस्थापन हो रहा है इस साइड को। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल बनता है 180 का, और cos 180 का मान होता है -1, इसलिए जो W मिलेगा वो हमें माइनस मिलेगा। इसलिए हम इसको dx को क्या करेंगे? माइनस के साथ लेके चलेंगे। पहले जो हम भाषा लिखेंगे उसको लिखेंगे कि क्या कहानी है। एक बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए क्या कहा हमने? हमने ये माना है कि माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, क्या माना है? माना बिंदु आवेश Q बिंदु A पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बिंदु A पर स्थित है, बिंदु A पर स्थित है, ठीक है। A से स्मॉल r दूरी पर, A से स्मॉल r दूरी पर, A से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और वैद्युत विभव ज्ञात करना, और ये आवेश कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या किया आपने? Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा है। Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर कोई परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, Q नॉट रखा है, ठीक है। तब कूलाम के नियम से क्या होगा? तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चा? F कितना वर्क करेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 यानी Q और Q नॉट अपॉन दूरी कितनी है? x का स्क्वायर। ये आपका इतना वर्क करेगा क्या? फोर्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? Q नॉट को हम खिसका रहे हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या किया? Q नॉट को dx दूरी m से n तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब थोड़ा खिसकाया तो थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बच्चा? dw बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन। कार्य जो होगा
कार बराबर का तो बल इंटू विस्थापन, बोलो हाँ या ना। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, बल यानी एफ, और विस्थापन क्या करेंगे माइनस डी एक्स लिख दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। माइनस डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, बल लग रहा है इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, जब विस्थापन करते हैं बल के अपोजिट डायरेक्शन में तो हम माइनस के साथ इसको लेके चलेंगे। चलिए इतना तो हो गया ये आपका डब्ल्यू। अब इतना तो काम करना नहीं पड़ेगा ओनली, क्या इतना काम करना पड़ेगा, केवल हमें काम कितना करना पड़ेगा, हम इस आवेश को कहाँ से ला रहे हैं बेटा, अनंत से। कहाँ तक ला रहे हैं, किस दूरी तक ला रहे हैं, पी तक लाना है, क्योंकि पी पर हमें विभव निकालना है। और इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है, आर, यानी कि अनंत से हमें जो आवेश लाना है, परीक्षण आवेश, वो कहाँ तक लाना है, स्मॉल आर दूरी तक लाना है। फिर से सुनेंगे ये कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो आवेश है अपने पास Q नॉट, उसको अनंत से उठा के लाना है किसी बिंदु P पर, ठीक है। तो P की दूरी कितनी है पर इस आवेश से, जहां पर हमें विभव निकालना है R, तो अनंत से R तक हमें क्या लाना है, उसको परीक्षण आवेश को लाना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से स्मॉल r दूरी तक Q नॉट को लाने में किया गया कार्य पता है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, इन्फिनिटी टू आर, सॉरी इस साइड भी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इन्फिनिटी टू, सीधा इंटीग्रेशन कर ही लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी से कहाँ तक, आर तक, और एफ इंटू माइनस का डी एक्स, ठीक है बच्चा। इतना हो गया, इसको आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे ये वाली जो इक्वेशन है, एफ की वैल्यू ये थी, इसको हम आगे रेज कर रहे हैं बच्चा, इसको हम रेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो डब्ल्यू आया फाइनली जो डब्ल्यू आया वो क्या आया, डब्ल्यू बराबर अपने पास जो आया है वो ये आया है, देखिए जो डब्ल्यू आया है वो आया है कितना, इन्फिनिटी टू आर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू माइनस का डी एक्स। हमें समीकरण फर्स्ट से पता है, समीकरण फर्स्ट से क्या पता है, समीकरण फर्स्ट एफ बराबर क्या आया था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, आया था कि नहीं आया था, हाँ आर स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर, इनके बीच का बल। तो हम यहाँ पे एफ की वैल्यू रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट से, बाद में यहाँ पे लिख देंगे। डब्ल्यू बराबर चलते हैं आगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी टू आर, एफ की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस है तो हम इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है एक्स की रिस्पेक्ट में डी एक्स का, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये इतनी चीज़ कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले रहे हैं, इतनी चीज़ कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन में लिखा है, तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू डी एक्स, बोलिए हाँ या ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं, W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2 का, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n की जगह पे क्या है -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी टू r, ठीक है। और इन्फिनिटी टू r लिमिट हो गई। अब चलते हैं W बराबर, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर बचेगा x की पावर -1 अपॉन -1 और ये माइनस, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये बना अपना W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q1 Q2 और था, सॉरी बेटा, क्यू नॉट
क्यू क्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया के क्यू क्यू नॉट, और ये माइनस का 1/x बचा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पे, ये माइनस का 1 बचा है ना, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और x की पावर -1 है तो x की पावर -1 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस का, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। लिमिट लगाने का तरीका सबको पता है कि पहले रखेंगे x की जगह पे अपर लिमिट और फिर रखेंगे x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस साइन लगा के। तो w बराबर क्या हो जाएगा फाइनली 1/4πε0 k क्यू क्यू नॉट, लिमिट लगाएंगे, पहले x की जगह पे रखेंगे अपर लिमिट यानी कि r, तो 1/r माइनस फिर लिखेंगे x की जगह पे लोअर लिमिट तो x/इन्फिनिटी, r की जगह x की जगह पे क्या रख दिया इन्फिनिटी। चलिए अब चूंकि 1/इन्फिनिटी क्या देता है बेटा 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचेगा w फाइनली अपने पास बचने वाला है 1/4πε0 k क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। ये आपका w आ गया, कहाँ से कहाँ तक कार्य करने के लिए, क्यू नॉट को p तक बिंदु में लाने के लिए करना पड़ा कार्य। तो अब वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होगा, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या होगा, v बराबर w/q0 हो जाएगा कि नहीं, रखेंगे वैल्यू तो v बराबर क्या हो जाएगा, w की वैल्यू यहाँ शिफ्ट करेंगे 1/4πε0 k क्यू क्यू नॉट अपॉन r, ठीक है। और ये w की जगह क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा अपने पास, जो फाइनली v निकल के आएगा v बराबर 1/4πε0 k क्यू अपॉन r। जे दिस इज द इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालने का कहाँ क्या हो जाएगा 1/4πε0 k, आवेश और आवेश से कितनी दूरी पर विभव निकालना है उसका नीचे r, तो 1/4πε0 q/r आपके क्या आ गया, वैद्युत विभव का जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी एकदम से, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। अब हम वायु या निर्वात के लिए बात करते हैं, जब बात करते हैं वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात, तो इसके लिए k की वैल्यू क्या होती है 1, तो बस फाइनली जो v निकल के आएगा इसलिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/r। वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। चलिए इतना आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बेटा। चलिए आगे एक टॉपिक और आपके सामने लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा विभवांतर यानी कि डेल्टा वी में हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। वी और डब्ल्यू में हमें क्या करना है, संबंध फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होता है। चलिए इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अगला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। चलिए टॉपिक का नाम डालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा विभवांतर डेल्टा वी में संबंध। क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इसमें अपने पास दो आवेश रखे हैं, एक ए पॉइंट है क्यू और ये क्यू, ठीक है। Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, क्यू लिखा है। इसमें दो अपने पास कोई पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र, एक ए है और एक बी है। ये मान लीजिए ओ है और ये पी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, एक परीक्षण आवेश है मान लीजिए Q0, ठीक है, यहाँ पे रखा है, इधर से इधर पे हमें इसको लाना है, ठीक। तो हमारे पास क्या है कंडीशन, हमारे पास कंडीशन ये है कि माना, इसको लिखने के लिए माना एक वैद्युत क्षेत्र माना वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, माना वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में परीक्षण आवेश Q0 रखा है,
परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, अब हम क्या कहें, मान लीजिए ये जो दूरी है थोड़ी देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो d है। कितनी है? d है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, Q0 को इधर पॉइंट से इस पॉइंट तक ला रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो Q0 को B से A तक, Q0 को B से A तक, Q0 को B से A तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तब विभव की परिभाषा से, विभव नहीं विभवांतर, सॉरी, तब विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है? विभवांतर की परिभाषा ये कहती है कि कहाँ से कहाँ, अंतिम क्या है, VA माइनस VB बराबर W/Q0। बोलो हाँ है ना? ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है सर, इसको अगर हम एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा फाइनली, तो W बराबर अपने पास जो फाइनली बनेगा वो बनेगा Q0, ऐसा लिख लीजिए, VA माइनस VB इंटू Q0। बोलिए हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर Q0 को A से B तक लाने में इतना कार्य करना पड़ा। ठीक है, तब Q0 को, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र इधर पे है और बल लग रहा है, सॉरी इसको इधर को लाना है। Q0 को B से A तक लाने में कार्य, तो W बराबर वैसे लिखेंगे तो क्या आएगा फाइनली, W बराबर हम जानते हैं F इंटू डी होता है, बल इंटू विस्थापन। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। अब अगर कोई आवेश Q0 किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर बल भी लगेगा। कितना? F बराबर लगेगा सर Q0 E। बोलिए हाँ या ना? लगेगा, क्योंकि E बराबर होता है F अपॉन Q0, तो F बराबर कितना लगेगा, Q0 E। तो यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड, ये भी कार्य की वैल्यू, ये भी कार्य की वैल्यू है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये लिख रहे हैं। ये हो गया आपका Q0 E इंटू डी बराबर VA माइनस VB इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, VA माइनस VB अपॉन डी। ये होता है आपका विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, ये होता है आपका विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। यहाँ लिख देंगे कि यही E तथा डेल्टा V, यानी विभवांतर ही तो है, ये अंतर है, में संबंध है। ये आपका इक्वेशन हो गई। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा विश्वास है कि आपको ये दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन अच्छे से कर रहिए। और पहला जो फॉर्मूला था एक बिंदु आवेश कारण विभव, उसको आप याद कर लीजिए, 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/R, यानी आवेश और आवेश से कितनी दूरी पर विभव आपको फाइंड करना है, ये आपको पता होना चाहिए, देन आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। हमें पता है आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, अगर नहीं देखेंगे तो उसमें आप लोगों का कोई, देखो हमारा काम है वीडियो बनाना, अगर आप देख पा रहे हैं, आपको अगर कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, देन आप वीडियो देखिए। अगर नहीं करना है, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलाते रहना, देन इट्स ओके। आपको जो भी करना है, आप बड़े हो चुके हैं, बार बार चीज़ें बताने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी उसको लीजिए और वीडियो को रेगुलर फॉर्म में देखिए ताकि आप जो अच्छा करना चाह रहे हैं उसमें आपकी मदद हो सके। ठीक है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।